लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्र में जो भी हो जाए, सलमान खान की घटिया फिल्म को मैं लीक होने नहीं दूंगा। जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ। मार्च से बॉलीवुड में हजारों कंट्रोवर्सीज हुई है, लेकिन जो पिछले 24 घंटों में हुआ है उसने सब कुछ हिला के रख दिया है। ये सिर्फ मुंबई सिटी तक लिमिटेड नहीं रहा, ये आग पूरे देश में फैल चुकी है। एक तरफ है बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुल्तान सलमान खान, और दूसरी तरफ देश के फायर ब्रांड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और इन दोनों के बीच और वहीं काजोल खड़ी हो गई हैं, जिनके एक स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर बारूद उड़ा दिया है। बात शुरू होती है एक सुबह से, जब अचानक बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर रिलीज होता है। शुरू में लोगों को लगा ये सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही लोगों ने पोस्टर की डिटेल्स देखी, तस्वीरें सामने आई, वहां से शुरू हुआ एक असली धमाका। बड़े बड़े डिफेंडर्स, क्रिटिक्स सब एकदम शॉक में आ गए, क्योंकि गलवान सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो नाम है जो हर इंडियन के दिल को छू जाता है। और इसी बीच पोस्टर में नजर आते हैं सलमान खान, लेकिन इस बार वो हीरो नहीं लग रहे, ना ही कोई सुपरस्टार, बल्कि हालिया डिम्बो, एक जख्मी सोल्जर। उनके चेहरे पर दर्द है, उनके जिस्म पर घाव है, और उनकी आंखों में एक गहरा खामोश सवाल जो कह रहा है, उस रात क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी और ज्यादा गर्म हो जाती है। एक तरफ लोग इस फिल्म को ट्रिब्यूट बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासत भी इसमें घुस चुकी है। एक तरफ से आवाज उठती है और दूसरी तरफ से सीधा रिएक्शन, और बीच में काजोल का एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। सोशल मीडिया पर डिबेट, न्यूज चैनल्स पर हंगामा, और सबसे शॉकिंग बात, जब कुछ लोग इस चीज का जश्न मना रहे थे, तब पावर कॉरिडोर में खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सा टेंशन, एक चुप सा प्रेशर, जैसे कोई बड़ा डिसीजन अंदर ही अंदर पक रहा हो। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्टर के बाद जो रिएक्शन आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लोगों ने जैसे ही दूसरे एंगल्स देखे, डिटेल्स को डिकोड किया, तो हर जगह सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगा, क्या ये फिल्म सच दिखाने वाली है या कुछ और? क्योंकि पोस्टर में जो विजुअल्स थे वो सिंपल सिनेमैटिक शॉट्स नहीं लग रहे थे, उनमें एक रियल पेन, एक रॉ इमोशन था। और सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ सलमान खान के लुक पर। उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था उनके यूजुअल स्टाइल से। ना कोई हीरोइक एंट्री, ना कोई लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड, सिर्फ एक थका हुआ जख्मी सोल्जर, जिसके कपड़ों पर मिट्टी है, चेहरे पर थकान, और आंखों में एक ऐसी कहानी जो शायद कभी बोली ही नहीं गई। और यहीं से ऑडियंस दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं ये फिल्म हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करेगी, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसे एक सेंसिटिव मुद्दा मानकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इस पूरे मैटर में सियासत एंटर हुई, और जब सियासत आती है तो बात सिर्फ फिल्म तक नहीं रहती, वो बन जाती है एक नेशनल डिबेट। और अब ये डिबेट सिर्फ स्क्रीन तक नहीं, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर चल रही है। लेकिन दोस्तों, अब जो होने लगा वो सिर्फ रिएक्शन नहीं था, वो एक सीधा टकराव बन चुका था। एक तरफ बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, जहां नाम आता है सलमान खान, और दूसरी तरफ देश की सियासत का सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा योगी आदित्यनाथ। और इन दोनों के बीच, और कहा जा रहा है, काजोल की आवाज आती है, जिसका एक स्टेटमेंट सीधा लोगों के इमोशंस को हिट करता है। कुछ लोग उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग उसे लिमिट क्रॉस करना बोल रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है एक डिजिटल आग। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स, हर जगह डिबेट्स, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही मुद्दा, बैटल ऑफ गलवान, सच या स्ट्रैटेजी। लेकिन दोस्तों, सबसे डेंजरस चीज क्या थी? कंफ्यूजन। क्योंकि ना फिल्म रिलीज हुई है, ना पूरी कहानी सामने आई है, फिर भी लोग अपनी अपनी तरफ से फैसला सुना रहे हैं। और इसी कंफ्यूजन के बीच एक चीज धीरे धीरे क्लियर हो रही है, ये फिल्म अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रही, ये बन चुकी है एक नैरेटिव की लड़ाई। और जब नैरेटिव की लड़ाई होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ सिनेमा तक नहीं रहता, वो सीधे लोगों की सोच पर असर करता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुकी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फिल्म क्या दिखाएगी, सवाल ये है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या देखने दिया जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ऑडियंस का इमोशन जो गलवान नाम से ही ट्रिगर हो जाता है, और दूसरी तरफ एक कंट्रोल्ड साइलेंस, खासकर वहां जहां डिसीजंस लिए जाते हैं। पावर कॉरिडोर्स, जहां से अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया, सिर्फ एक गहरी खामोशी। और दोस्तों,
कभी कभी ये खामोशी ही सबसे बड़ा सिग्नल होती है। इस बीच सलमान खान का लुक और ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग उनकी आंखों को जूम करके देख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस को डिकोड कर रहे हैं, जैसे उनकी आंखों में सच छुपा हो, एक ऐसा सच जो शायद अब तक किसी ने ओपनली नहीं सुना। और यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या ये फिल्म सिर्फ कहानी बताएगी या सच सामने ले आएगी? और दोस्तों, जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक ये कंट्रोवर्सी सिर्फ बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब जो स्टेज आई है वो सबसे ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अब बात सिर्फ रिएक्शंस तक नहीं रही, अब बात पहुंच चुकी है इम्पैक्ट तक। हर नया अपडेट, हर नया स्टेटमेंट इस आग को और भड़का रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस अब भी है काजोल के उस एक स्टेटमेंट पर, जिसने पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। कुछ लोग कह रहे हैं ये बस एक ओपिनियन था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक लाइन क्रॉस करने जैसा था। और जब बात इमोशंस की हो तो फिर लॉजिक पीछे रह जाता है। इसी बीच सलमान खान का कैरेक्टर और ज्यादा मिस्ट्री बन चुका है। लोग सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, उस रात असल में क्या हुआ था। उनका जख्मी लुक, उनकी आंखों की गहराई, ये सब एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहा है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिखाई नहीं जाएगी, महसूस भी होगी। और दोस्तों, जब कोई कहानी महसूस होने लगती है ना, तो वो सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक मूवमेंट बन जाती है। और अब बैटल ऑफ गलवान बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां से या तो ये हिस्ट्री बना देगी या फिर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब जो फेज चल रहा है वो सबसे ज्यादा साइलेंट लेकिन पावरफुल है, क्योंकि बाहर शोर है लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल कैलकुलेट हो रहा है। हर स्टेप, हर रिएक्शन अब सोच समझ कर दिया जा रहा है। एक तरफ पब्लिक का प्रेशर जो हर दिन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग जो डिसाइड करते हैं कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। और इसी बीच एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक साइड लोग इस कंट्रोवर्सी को लेकर जश्न मना रहे हैं, व्यूज, ट्रेंड्स, अटेंशन, लेकिन दूसरी साइड पावर कॉरिडोर्स में गहरी खामोशी है। ना कोई क्लियर जवाब, ना कोई फाइनल स्टैंड। और दोस्तों, ये खामोशी ही सबसे बड़ा सिग्नल होती है, क्योंकि जब सब चुप हो जाते हैं ना, तो समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है। इस पूरे सिनारियो में सलमान खान का कैरेक्टर अब भी सेंटर में है। उनका वो जख्मी लुक, उनकी आंखों की दर्द, जैसे वो बिना बोले ही कह रहे हो, सच अब ज्यादा देर तक चुप नहीं रहने वाला। और अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, अगला स्टेप क्या होगा। फिल्म रिलीज से पहले ही ये इतनी बड़ी बन चुकी है, तो सोचो जब ये सामने आएगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक ऐसा सच जो धीरे धीरे सामने आ रहा है? आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरी या किसी एक की नहीं, हम सब की स्टोरी है। अगर वीडियो ने आपको एंड तक बांध के रखा तो एक लाइक जरूर करो, और ऐसे ही पावरफुल और रियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय श्री कृष्ण।